नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष डबल सोलो में। और आप सोलो कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और डबल सोलो होता है जिसमें 2 व्यक्ति बोलते हैं। तो ये एक नया फॉर्मेट हम ट्राई कर रहे हैं और आज हमारे साथ है डॉक्टर एसपी वैद, एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर, मेरे बैचमेट। स्वागत कर रहा हूँ वैद साहब का। नमस्कार संजय जी। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। तो अब this is a new quick format that we are trying to develop. जी तो मैं आपसे एक शॉर्ट एंड स्वीट चाहता हूं कि आप हमें एक ओवरव्यू दें हमारे आज के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का, और स्पेसिफिकली मैं रेफर करूंगा। देखिए, वी हैव सक्सीडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और क्या मतलब वी हैव सक्सीडेड कि हमने जो है वो नक्सल मेनस, जो ओरिजिनल नक्सलिज्म था, उसको तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो अब अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। वो टेररिज्म तो वो हमारा प्यारा पड़ोसी जो है वो तो मानेगा ही नहीं, आपको पता ही है। अभी जी हजरतबल में 4 लोग पकड़े गए, यूपी में 2 टेरर मॉड्यूल पकड़े गए। फिर अभी वो जो अल्फाल्फा यूनिवर्सिटी वाला जो है वो जो जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया, जो हाँ, अल्फला ह्यूमन बॉम्ब बन यूनिवर्सिटी। के फट गया, कार बॉम्ब उड़ा दिया उसने, वो चांदनी चौक के पास में। प्लस इसी के साथ में वी सॉ कि किस तरह से हमारे जो मेक इन इंडिया को फेल करने का प्रयास किया गया नोएडा में। तो इन सब में आप कोई डू यू सी अ डिज़ाइन, अ कोऑर्डिनेटेड डिज़ाइन, या आपका क्या, आपके अनुभव से और जो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है इसके विश्लेषण से आप क्या सोच रहे हैं? संजय जी, देखिए ऐसा है कि अगर आप पिछले 5-6 महीने का ही वो अ, अ, ये चिट्ठा देखें तो भारत में बहुत सारे मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं। आप सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं मैं बात कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा। आप अगर आप शुरुआत लेट्स से वहीं से करें जो रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ, जो अल्फला जी। यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जम्मू कश्मीर, और इंटर स्टेट उसका लिंकेज था, किस तरह वो लेडी डॉक्टर वो लखनऊ से, और इवन इंटरनेशनल रैमिफिकेशन उसकी हमें पता चला कि हैंडलर पाकिस्तान में था, और किस तरह से वो क्या नाम है टर्की मुलाकात होती है, कैसे वो सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो एक बहुत बड़ा मॉड्यूल, वाइट कॉलर मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ। उसके बाद कि मैं सिर्फ आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, फरवरी में पंजाब पुलिस ने एक पाक हैंडलर का मॉड्यूल बस्ट किया जिसमें मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट करना था। फरवरी में ही 2026 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एलईटी लिंक्ड मॉड्यूल को बस्ट किया जिसमें हैंडलर बांग्लादेशी था, जिसमें 8 लोग थे। अगर आप याद होगा 7 बांग्लादेशी थे और एक पाकिस्तानी जी हाँ, जी हाँ। था। फर्स्ट मल्टीपल टाइम की स्टेट कि बांग्लादेश का ग्रुप इतना बड़ा या पकड़ा गया। आया, और दिल्ली, कलकत्ता और तमिलनाडु में ये रेड्स किए गए और वहां से ये लोग पकड़े गए। मार्च 26 में दिल्ली पुलिस ने फिर एक बस किया, पाक लिंक्ड मॉड्यूल था जो रिक्रूट कर रहा था इंडियन यूथ को, जो 18 साल का एक ऑपरेटिव था जो सोशल मीडिया से रेडिकलाइज हुआ। 5 आई थिंक सम इसी इसी मार्च के महीने में जे.एंड.के पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने रेड्स किए जो ट्रांसनेशनल टेरर रिक्रूटमेंट हो रहा था मॉड्यूल था, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल, शोपियां, को 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में साउथ कश्मीर के वहाँ रेड भी किया गया, अपार्ट फ्रॉम श्रीनगर एंड गांदरबल। मिड मार्च में एनआईए अरेस्टेड अबाउट 7 फॉरेन जो एक्टिविस्ट थे, जिसमें एक अमेरिकन, आपने देखा होगा वो मॉड्यूल, और जिसमें 6 यूक्रेनियन जो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। म्यांमार टेरर मॉड्यूल को उनको हाँ। ट्रेनिंग देने के लिए 100 क्लेम है, उनके खिलाफ पूरी इंटेरोगेशन हो गई, उनको चलान किया। अप्रैल 3 को 4 लोग यूपी एटीएस ने अरेस्ट किए, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में ये पाकिस्तान हैंडलर के थ्रू रेडिकलाइज हो रहे थे, और ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने टारगेट करना था। अप्रैल 5 को आईसिस लिंक्ड मॉड्यूल
जो फॉरेन हैंडलर और अलकायदा से लिंक था, ये आंध्रा प्रदेश पुलिस के साथ उन्होंने इसको निकाला। पंजाब पुलिस का काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने अप्रैल 7 को आईसिस बैक्ड मॉड्यूल को, जिसमें 3 अरेस्ट हुए, 2 हैंड ग्रेनेड और एक ग्लॉक पिस्टल से रिकवर हुई। अप्रैल 10 को दिल्ली पुलिस ने के काउंटर इंटेलिजेंस जो स्पेशल सेल था, उसमें आईएसआई और एसकेआई बीकेआई जो बब्बर खालसा है, उसका एक आपने देखा सीसीटीवी कैमराज लगाए थे जो आर्मी इंस्टॉलेशन से फीड देना, जो आईएसआई के लोगों को, हैंडलर्स को दिया करता था। अप्रैल 16 को पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने ये पिस्टल, 2 पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड रिकवर किए। दिल्ली पुलिस ने 18 अप्रैल का, भी 2-3 दिन पहले, फिर 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिखाता है कि कंसर्टेड डिजाइन है। ये आपके कुछ अमेरिकन सैटेलाइट फोन्स के साथ भी पकड़े गए श्रीनगर एयरपोर्ट पे। यस, बिल्कुल, एब्सोल्यूट। वो मैं आ ही रहा था उस पे, जो श्रीनगर एयरपोर्ट में जो अमेरिकन 2 आए, उनको वहाँ रूटीन चेकिंग के दौरान उनके पास सैटेलाइट फोन रिकवर हुआ। अब उसमें इंटेरोगेशन चल रही है, अभी उसकी मुझे पूरी डिटेल नहीं आई, लेकिन वो भी दिखाता है कि आफ्टर ऑल सैटेलाइट फोन लेके अमेरिकन यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस तरह आप म्यांमार में आप जा रहे थे, वहाँ क्या उस तरह का ये कोई सीआईए का वो चल रहा है क्या? तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप देखें, अगर जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, ऑल दीज मॉड्यूल्स थ्रेटन आवर सिक्योरिटी। और मेरा ये मानना है कि वी ओनली नो ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। देयर आर मैनी ऑफ सच मॉड्यूल्स व्हिच वी डोंट इवन नो एंड व्हिच आर गोइंग ऑन। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अब हमने ऑपरेशन प्रहार वो कर दिया है, तो उसकी वजह से, आई डोंट थिंक सो। दैट इज ए पॉलिसी फ्रेमवर्क गुड एनफ, बट उसकी वजह से ये मॉड्यूल्स नहीं निकले हैं। हाँ, वो एक हमारा ये जो प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन, फाइन, उसको पेपर पे पुट अप किया, लेकिन पता नहीं और कितने ऐसे मॉड्यूल्स हैं। तो मेरा ये मानना है पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिहाद है, गजवाए हिंद है, वो ऑन है। टेररिज्म और ये सारे जो चल रहे हैं, ये उसको वो नहीं, वो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। दे कंटिन्यू टू वर्क राउंड द क्लॉक टू डिस्ट्रॉय योर नेशन। तो इसलिए बहुत ये हो सकता है कुछ लोग मेरे साथ एग्री ना करें, बट मुझे लगता है एक कंसर्टेड डिज़ाइन है इस देश में। हालांकि बहुत बड़ी कामयाबी है जो आपने शुरुआत में बोला, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया था कि 31 मार्च तक लेफ्ट विंग को हम ख़त्म कर देंगे, और मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी, देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और प्रॉबेबली द बिगेस्ट वन, जो सबसे बड़ा चैलेंज था एक टाइम में इस देश में, वो ख़त्म कर दिया गया। और ठीक है, ये थोड़ा बहुत रेमिनेंट्स रहते हैं वो, और अर्बन नेशनलिस्ट जो अभी भी सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वी कंटिन्यू टू बी बम्बार्डेड बाय ऑल दीज टेरर मॉड्यूल्स जो बाहर निकल रहे हैं। हाँ, पुलिस फोर्सेस की कामयाबी को सलूट करना चाहिए, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट हमारे वो बहुत क्लियरली कहा जाता है कि आउट ऑफ 100 प्लान्स 99 you may avert, but 100 times he succeeds, the enemy succeeds. तो एग्जैक्टली वो लाल किला वाला यही हुआ था ना, एक वन ऑफ, उसको भी ट्रैप कर लिया था, लेकिन वो भागते ऑलमोस्ट कर लिया गया था। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा किसी वजह से डिले हो जाता तो इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट पकड़ा जाता वो, बिल्कुल, और वो प्रिवेंट हो सकता था। जी, इनफैक्ट मेरा ये मानना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन नहीं होनी चाहिए। जी 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 जी, आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह से वो डर के भागे और फिर उन्होंने हड़बड़ी में ये इस तरह का काम कर दिया। और इसी ग्रुप के साथ में जो लिंक मिला है, ये जो अभी टीसीएस वाला जो वाकया हुआ है, और टीसीएस का जो उसके जो महिला वो शाहीन लेडी है, जो इसी अल्फा ग्रुप के साथ में थी, उसके साथ में वो जो निदा खान जो भागती घूम रही है टीसीएस वाली, उसका भी लिंक मिला है। तो ये सबवर्शन जो है, ये हर लेवल पे करने का प्रयास हो रहा है, जिहाद इन ऑल फॉर्म्स। यस, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये दिस इज
फ्रॉम ऑल एंगल्स इट इज बेसिकली जो पाकिस्तान आईएसआई और डीप स्टेट की जो पॉलिसी है कि हमने भारत को जिहाद करना है, भारत को गजबा हिंद करना है, और ये सारा उसका ये उसके डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं। तो निदा खान अभी भी मुझे नहीं लगता फोर्सेस के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के काबू में आई है। तो लेकिन उसका दो एस्पेक्ट्स आए थे कि यस उसका जो ये जो दिल्ली ब्लास्ट वाला केस था, डॉक्टर्स वाला मॉड्यूल, उसमें जो लेडी लखनऊ वाली थी, क्या नाम था उसका, डॉक्टर अब नाम नहीं याद आ रहा, उसके साथ कोई लिंकेज है। और इसी तरह शायद उसके साथ वो मलेशिया का इनको ले जाने का भी कुछ बातें निकली थी। आई डोंट नो हाउ जाकिर नायक का भी एंगल आया उसमें। how valid they are, because this is part of the investigation. The NIA needs to go into all these aspects if they are going on completing the investigation. Yes. अच्छा, एक इसी के साथ में अर्बन नेक्सलिज्म तो हमने, सॉरी, जो नेक्सलिज्म, क्लासिकल नेक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन जी जो अर्बन नेक्सलिज्म है वो अपने अलग अलग रूप दिखा रहा है, सच एज दिस इंटायर नोएडा फ्रैकस जो पूरा नोएडा में हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए वो तो फड़फड़ाएंगे ज़रूर बिल्कुल, और लेकिन आपने उनका भी गला घोटा है, जो बहुत बड़ा मूव मैं समझता हूँ, जो गवर्नमेंट ने एनजीओस को जो मैंडेटरी कर दिया रजिस्ट्रेशन, उनका पैसा जो लेते हैं वो उसका एंड यूज बताना, अकाउंट नंबर बताना, और अगर आप करोड़ों रुपया लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, पहली की तरह नहीं है। और उसमें मैंडेटरी कर दिया कि 20% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आप नहीं बुक कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की मूव जो है बहुत ये इनफैक्ट आई वुड से जो प्रहार पॉलिसी है, ये उसका हिस्सा बहुत अच्छा मूव है। ये जो अरबों रुपया और बाहर से सारा पैसा एक ही बैंक में आएगा, SBI बाराखंबा रोड। बिल्कुल। तो मैं समझता ये बहुत बड़ी प्रहार है सरकार का, और ये अर्बन नेक्शन का गला इधर से घोंटेगा। और ये जो बिना पैसे के कुछ नहीं होता सर, ये सब ये जो करते हैं पैसे के लिए करते हैं। और ये इनको टूर मिलते हैं, इनकी थीसिस जो इनके इनके सारे फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, घूमने को मिलता है, वो सब का गला इधर घोटेगा। तो ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की कामयाबी मैं समझता हूँ। जी ये आपके कश्मीर के पत्थरबाजों को भी पैसे दिए जाते थे। बिल्कुल सर, पूरा 500 उस जमाने में, आज 500 रुपए की इतनी वैल्यू नहीं है। मैं आज से 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज देयर। तो वो तो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड और एडमिटेड बाई ऑल द पीपल कि हमें रोज का खाना पीना और 500 रुपये मिलता था। तो लेकिन आपने वो सारा मैकेनिज्म ही खत्म करवा दिया। वो जो पाकिस्तान का माउथ पीस था, जो उनके टट्टू थे हुर्रियत वाले, उनको बैन छैन करके उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे, वो जमात हो दूसरे हो, तो उस पे वो बिल्कुल वो तो पूरा कैलेंडर निकालते थे कि कल क्या होना है, कौन सा स्कूल बंद होगा, कहाँ बाजार बंद होगा। तो अगर आपको याद होगा बुरहान वानी, जिसके बाद मुझे कमांड संभालनी पड़ी और इनको डिमोलिश करना पड़ा, तो उस वक्त तो पूरा कैलेंडर निकलते थे, पूरा प्लान आता था, कौन सा बाजार बंद होना है, क्या होना है, कहाँ हड़ताल रहेगी, सिविल कर्फ्यू उसको कहा जाता था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ये 370 हटाने के मैं समझता हूँ फायदे भी हैं, बिकॉज वो जो लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी वो फिर इन चीजों को, वो हुर्रियत को टेक ऑन नहीं कर पाते थे। जी इनफैक्ट उनको खुश करते थे कि जहां अगर किसी लेट से सैयद अली शाह गिलानी ने कोई भेजा है और मैं मिनिस्टर हूं और मेरे पास भेजा किसी को कि कोई काम से, तो मैं जाके बोलता था यार वो गिलानी साहब को बोल देना कि मैंने उनका काम कर लिया। तो बिल्कुल दैट वाज, ताकि गिलानी साहब की आज गुड बुक्स में मैं रहूं, क्योंकि गिलानी जो है यहाँ बहुत सारे सीनियर पुलिस अफसर और ब्यूरोक्रेट्स को मैं जानता हूँ, जो वो जो हुर्रियत का क्या नाम था उसका, उमर फारूक, उससे पानी में वो करवाते थे, फूंक मार देना जनाब, जैसे तावीज नहीं लेना होता
पानी में फूंक मार दीजिए, पानी जो है वो हलाल हो गया। तो ऐसे लोग भी अच्छा। थे। जी, जी। तो इनका जो है इम्पैक्ट अभी जो मेजर्स चल रहे हैं, अभी ये दरबार मूव आपके यहाँ वापस चालू हुआ, हाँ। डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव? देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने जो इसके इसके दो पहलू हैं। एक, गवर्नमेंट ने जो किया था वो इसको देख के कि हम इसमें रफली 250 करोड़ रुपया बचाते हैं, आई थिंक साल में 200-250 करोड़ रुपया। दरबार मूव बहुत एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होता था, ट्रक लगते थे, पूरी फाइलें लोड होती थी, फिर वो ट्रक जो है वहाँ फाइलें खुलने में हफ्ता जो है सामान जाने में होता था। इसका सोल्यूशन बेसिकली जो कंप्यूटराइजेशन ब्यूरोक्रेसी ने करवाई, अब आपको ये सारा ट्रकों में सामान फाइलें ले जाना जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फाइल सिस्टम जो है वो ऑल कंप्यूटराइज हो गया है। तो आप वहां बैठ के, श्रीनगर बैठ के, सेक्रेटरी कैन एक्सेस द फाइल और द अंडर सेक्रेटरी और द whoever is authorized person, और वो वहाँ साइन कर सकता है, अपने कमेंट्स लिख सकता है। तो चीफ सेक्रेटरी, लेट्स से ही इज सिटिंग इन जम्मू, ही कैन डू दैट। तो इस में ये वाली मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत। लेकिन अब इसी का दूसरा जो पहलू ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिकली एवरीथिंग कैन बी मैनेज, तो लोगों को फिर जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ट्रैवल करने की क्या जरूरत है हर 6 महीने? वो इसलिए कि 2 घर चाहिए, दो दफ्तर चाहिए, यस, दैट इज स्वाय 2 बीवियों के। ओके। नहीं, कई लोग तो 2 बीवियां भी रखते थे। वो आप जिस जमाने में लद्दाख जाते थे वहां भी शादी कर लेते थे। नहीं, वो अच्छा, एक आप इसमें होटल्स का बिजनेस चलता है। बहुत सारे होटल हायर करती है ना, जो आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ठहराना है, तो एक होटल्स की लॉबी है, वो भी चाहती है कश्मीर में होटल हायर किए जाते हैं। इनफैक्ट मैं डीआईजी श्रीनगर था, मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ बात। मैं डीआईजी श्रीनगर था इन द ईयर 2001 या 2 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2001-2। तो वहाँ जो डीआईजी कश्मीर होता है, ही इज द डीडीओ, मतलब ही इज एक्चुअली द ड्राइंग अथॉरिटी फॉर द जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या जितने भी होटल्स हैं उनकी पेमेंट। तो मैंने, जब मेरे पास फाइल आई, तो मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स देते हैं? तो उसने कहा सर इनकम टैक्स तो देते नहीं है। मैंने कहा वो सोर्स पे 10% कटाना होता है। तो तब तक 10% कोई कटाता ही नहीं था। मतलब आपका जैसे 5 करोड़ का बिल आया, तो आई स्पोक टू द देन इनकम टैक्स कमिश्नर। तो मैंने कहा भैया यहाँ तो तुम्हारी चलती नहीं है भाई, ये तो आप 10% अगर मैं किसी और जगह होता तो तूने मेरा गला पकड़ना था। यहाँ कैसे नहीं आप 10% एट सोर्स काटते हो, विच इज द मैंडेटरी रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वहां वो क्या है कि वो जब 10% काटना शुरू, मैंने कहा उसके बगैर मैं दूंगा नहीं। तो बहुत बवाल हुआ। अल्टीमेटली 10% काटा, उसके बाद वो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो बन गया। उससे पहले कटाते ही नहीं थे। 90 से 2001 तक या 2 तक चलती नहीं थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो जो जिसका मान तो ये सारी चीज इस तरह। जम्मू में एक लॉबी है, वो कहते हैं कि हमें दरबार मूव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो विंटर में जम्मू आते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। तो ये यू हैव दीज लॉबीज बोथ इन श्रीनगर एंड जम्मू। तो ये सारे जो हैं आई थिंक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पीछे पड़ेगी आप दरबार मूव, बट इट इज नॉट अ फुल दरबार मूव। आई वुड से इट इज नाउ ट्रंकेटेड फॉर्म में है। तो लेकिन यस, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का लगेगा, इफ नॉट 250 करोड़, कुछ तो लगेगा, 150 200, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, बट लगेगा, यस। तो आइए आज की शॉर्ट डायलॉग जो है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर एस पी वैद को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, वंदे मातरम।